स्वागत है आप सभी लोगों का हठ पर दीपिका के स्वाध्याय सत्र में। आज जो है हठ पर दीपिका के स्वाध्याय सत्र का 12वां भाग है। इससे पहले हम लोगों ने द्वितीय पाद में प्राणायाम आदि के विषय में स्वाध्याय किया था। अब जो है हम मुद्रा प्रकरण में महामुद्रा का अध्ययन करेंगे, समझेंगे महामुद्रा का योगियों ने क्या और किस तरह से कैसे वर्णन किया हुआ है और कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके हानियाँ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस हठ पर दीपिका में स्वात्माराम ने रचित किया है। और दूसरी चीज़ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सत्र पढ़ाया जाता है, ये सत्र जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है इसको दोहराया करें, ठीक है। तो जो हम कल पढ़ाए थे उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों से हम रिवीजन करवाएंगे कि आप लोगों ने क्या इसके बारे में जाना। जब भी हमारा सत्र पूरा होगा 5-10 मिनट पहले इसको पूरा करेंगे, या पूरा होने के बाद जो है थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीछे आप लोगों ने जो पढ़ा है तो वास्तव में समझे हैं कि नहीं समझे हैं। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन भी करते रहें। केवल सुन करके पढ़ करके छोड़ देने से कोई विद्या नहीं आती है जब तक कि उसका हम बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, बार बार उसको दोहराते नहीं हैं। इसलिए जो है सत्र के अंत में जो है हम कल वाले जो सेशन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आप लोगों से। चलिए तो हम चलते हैं सीधे महामुद्रा बंध पे। महामुद्रा जो है वो क्या है, सूत्र श्लोक के माध्यम से जानते हैं। 9वें श्लोक में आप लोगों के सभी के पास पुस्तक है, उस पुस्तक में देखने का प्रयास करें। पादमूलेन वामेन योनिम संपीड्या दक्षिणम प्रसारितं पदम कृत्वा कराभ्याम धारये दृढ़ं कंठे बंधम समारोप्य धारयेद् द्वायुर्मध्यम मध्वतः यानी कि इसमें जो है 9वें श्लोक में इसकी विधि को बताए हैं कि कैसे जो है महामुद्रा लगाते हैं, किस तरह से करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि पादमूलेन वामेन योनि संपीड्या दक्षिणम, यानी कि उन्होंने कहा है कि बाएं पांव की एड़ी से सिवनी को, यानी कि सिवनी में बाएं पांव की एड़ी को ले जा कर के लगा लें और दाहिना जो पैर है उसको सीधा फैला लें। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दक्षिणम संपीड्या, यानी कि दाएं पैर को जो है फैला लें। प्रसारितम पदम कृत्वा, और पैरों को फैला लें। कराभ्याम धारये दृढ़म, यानी कि दोनों हाथों से जो है दाहिने, यानी कि दाहिने पांव को फैलाकर दोनों हाथों से जो है दृढ़ता से पंजे को आप पकड़ लें। और उसके बाद जो है कह रहे हैं कि कराभ्याम धारये दृढ़म कंठे बंधम समारोप्यम धारये द्वयुर्ध्वतः, यानी कि उन्होंने ऐसा कहा है कि जालंधर बंद, यानी कि बंद, कंठ बंद, मतलब यहाँ पे कंठ बंद अगर नाम आया हुआ है, संस्कृत में कंठ बंद है, तो कंठ बंद अगर कहीं नाम आता है तो वहाँ पे आप जालंधर बंद ही समझें, ठीक है। जालंधर बंद को भी कई नामों से जाना जाता है, कंठ बंद कहा जाता है, हृदय में चिबूक को लगाने से भी जालंधर बंद बनता है। तो जालंधर बंद तीन तरह से कहा जाता है, 3 नाम उसके लिए जाते हैं। एक तो हृदय चक्र में लगाने की बात कहते हैं कि जो चिबूक यानी कि जो दाढ़ी है उसको हृदय के पास ले जा करके लगाइए, और दूसरा कहा जाता है कंठ बंद कहा जाता है, और तीसरा जो है जालंधर बंद। ये जालंधर बंद को 3 नामों से बुलाया जाता है। अगर कभी ऐसा आता है, कभी हठयोग के शास्त्र में कोई आपसे इस तरह की बात करता है कि कंठ बंद लगाओ, तो आप तुरंत जालंधर बंद ही लगाना, ऐसा मत संशय में पड़ जाना कि कंठ बंद क्या होता है। तो कंठ को बांधने
वाले बंध को जालंधर बंध भी कहते हैं, और कंठ को बांधने वाले बंध को कंठ बंध भी कहते हैं, और हृदय में जो है थोड़ी को चिबुक को लगाने को जो है ये भी जो है जालंधर बंध ही कहा जाता है। पीछे के प्रकरण में आ चुका है कई बार, और यहाँ पे मैंने तीनों को जोड़ करके बताने का प्रयास किया आपको। तो इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से इसको ध्यान में रख करके इसको नोट किया करें और याद रखें। तो उन्होंने कहा है कंठ संबंधम समारोप्य धारित, यानी कि उसके बाद जो है जाकर जो है धारित मैंने वायु को ले करके पूरक करके जो है धारण करना है, यानी कि कुंभक लगाना है। उस स्थिति में रोक करके कुंभक करें। फिर कहा है कि यथा दंड दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते ऋज्वी भूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवे, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि यथा दंडतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते, यानी कि जिस प्रकार डंडे की मार खाकर सर्प जो है डंडे की आकृति वाला अर्थात सीधा खड़ा हो जाता है, उसी के समान सीधा मतलब कुंडली उसी के समान जो है महामुद्रा करने से जो है कुंडली भी सीधा हो जाती है। पहले तो वह कुंडली मार के बैठी रहती है, राउंड में गोल बैठी रहती है। सर्प को देखा होगा तो कुंडली मार के गोल ऐसे राउंड में बैठा रहता है, परंतु जब महामुद्रा हम करते हैं तो महामुद्रा के करने से जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी सर्प को मारते हुए देखा होगा या आपने कभी सर्प को मार दिया होगा, तो जब सर्प मर जाता है तो सीधा हो जाता है, फिर वो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं रहता है, उसके ऊपर अंदर कोई गति नहीं रहती है, वह फिर वो कुंडली नहीं मार पाता है। तो उसको मारने का जो यंत्र एक सर्प का दृष्टांत देते हैं कि जैसे मरे हुए सर्प की जैसी स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति जो है महामुद्रा करने के बाद जो है कुंडली की हो जाती है। बहुत गहरी बात कहा है उन्होंने, इस पे थोड़ा सा जोर देकर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। यानी कि जब सर्प जिंदा रहता है तो वो कुंडली मार करके अपने आप में पूरा लपेटे मार के घिरा रहता है। सर्प को देखा भी होगा, कभी आपने चिड़ियाघर में चले जाइए तो वहाँ पे ऐसे ही सर्प दिखाई देता है। अगर उसी सर्प को अगर आपने मार दिया तो फिर वो कुंडली नहीं मारता है, फिर वो सीधा ही रहता है डंडे की तरह। जैसे कोई लठ हो, कोई डंड हो, कोई लकड़ी का कोई ऐसे डंडा हो, पुलिस का डंडा देखा होगा आपने, तो वैसे ही वह सीधा रहता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि महामुद्रा करने से जो है वो क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। कुंडलिनी जो है सीधी हो जाती है। मतलब इतना प्रभाव पड़ता है महामुद्रा के अभ्यास से, और महामुद्रा का अभ्यास सही तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आपने सिद्धासन में किया था कि सिद्धासन में जो एड़ी को गुदा और मतलब योनि के बीच में लगाते हैं, वैसे ही उसको भी बाएं पैर को वहाँ पे लगाते हैं और दूसरे पैर दाहिने को फैला करके पंजे को पकड़ करके फिर कुंभक श्वास लेकर के फिर कुंभक करते हैं। यह एक प्रक्रिया है महामुद्रा में। उसके बाद आगे कह रहे हैं सा तदा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया, यानी कि इसके बाद इसमें कह रहे हैं 11वें श्लोक में कि इसके फलस्वरूप जो है दोनों नासापुटों यानी कि ईड़ा और पिंगला से संबंधित क्रियाशीलता समाप्त प्राय हो जाती है। फिर जो है यानी कि ईड़ा पिंगला का जो क्रिया है वह समाप्त हो जाने का मतलब है कि पूरी तरह से सुषुम्ना चलने लगती है, तीसरा मार्ग चलने लगता है। यानी कि सुषुम्ना में प्राणवायु चलने लगती है, प्राणवायु जो है सुषुम्ना में बहने लगता है। केवल महामुद्रा करने से आपको जो है इस तरह का जो है लाभ प्राप्त होता है कि कुंडलिनी जो है जैसे कि सर्प को मार देते हैं उस अवस्था में आ जाती है। बहुत लोग जो है योग में ये सोचते हैं, योग जो साधना करते हैं वो ये सोचते हैं कि कुंडलिनी जागरण करने के लिए कोई अलग तरीके होंगे, परंतु वो पढ़ते नहीं हैं सही से। अगर सही से पढ़ते तो केवल महामुद्रा से ही जो है कुंडलिनी जागृत हो सकती है, केवल भस्त्रिका प्राणायाम से ही कुंडलिनी का जागरण हो सकता है, परंतु लोग करते ही नहीं हैं। जैसा शास्त्रोक्त बताया गया है उस तरह से अगर अभ्यास किया जाए तो कुंडलिनी का जागरण बहुत आसान तरीके से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें भी महामुद्रा आप केवल करते हैं तो महामुद्रा करने से जो है
कुंडलिनी जो 7.5 3 हाथ लपेटे मार करके बैठी हुई है, कुंडली मार के बैठी हुई है, वह एक सर्प की तरह सीधा हो जाती है। और जब सीधा हो जाती है तो उसमें प्राण का प्रवाह जो है बहने लगता है। तो वही कहते हैं कि यहाँ पे जो दोनों इड़ा पिंगला जो नासापुट हैं उनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, और समाप्त होने के बाद जो है सुषुम्ना मार्ग चलने लगता है। फिर आगे कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि ततः शनै शनैव शनै शनै रेव रेचयेत तु वेगतः इयं खलु महामुद्रा महासिद्धै प्रदर्शिता। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो है कुंभक आप लगाए थे, शुरुआत में ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था कि कुंभक लगा करके रखना है इसमें 9वें श्लोक में। तो जो कुंभक लगा करके आपने रखा हुआ है उस स्थिति में बने हुए हैं, तो उसको कहते हैं कि उसके बाद साधक धीरे धीरे श्वास छोड़े, कभी वेग से न छोड़े। महासिद्धो यानी कि शनै शनै रेचये तू वेग, तो यानी कि वेग से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना चाहिए। इयम खलु महामुद्रा महासिद्धो प्रदर्शिता, यानी कि यह जो है, यह महामुद्रा जो है महासिद्धों के द्वारा बताई गई यह महामुद्रा है। ये इसको बड़े बड़े जो महासिद्ध हुए हैं योग में, उन्होंने भी इसके बारे में ये बात कही है कि क्या कहा है कि जब भी आप प्राणायाम करें तो प्राणायाम करते समय जब रेचक करते हैं तो रेचक करते ही समय बहुत लोग, करीब 99% लोग रेचक करने में गड़बड़ी करते हैं। ध्यान रखिएगा। मैं जब इसका जो है मैं देखता हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा हूँ, साधकों को भी देखा हूँ कि जब वो प्राणायाम करते हैं तो रेचक करते हुए बहुत ही जल्दीबाजी कर देते हैं। पूरक तो बस होता है, पूरक लगभग सभी का हो जाता है, ठीक है, परंतु रेचक जो है करीब 90% लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। 99% भी कर दिया जाए तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रेचक करना, अगर कोई रेचक कर लिया तो समझिए कि वह प्राणायाम को कर लिया। जिसका रेचक नहीं होता है वह प्राणायाम नहीं कर पाता है। आप लोग भी चेक करिएगा, आप लोगों में भी बहुत गड़बड़ियाँ होंगी। आप अभी चेक करिएगा, देखिएगा आप लोगों का जो है रेचक नहीं सही होता है, रेचक बहुत जल्दी हो जाता है। अगर इस तरह से अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप काउंटिंग करना शुरू करिए। मान लीजिए कि आप पूरक करिए, 20 सेकंड में पूरक करिए, आप देखिएगा आपका रेचक जो है 5 या 6 से 7 सेकंड में हो जाता है। कितने का अंतर डिफरेंस हो गया। यानी कि आपके प्राण का आयाम हुआ ही नहीं। आप आधा अधूरा जुड़े हुए हो, आधा अधूरा प्राणायाम करते हो, और आप कहते हैं कि मैंने प्राणायाम किया, हमें इतने दिन से मैं प्राणायाम कर रहा हूँ और हमें कोई लाभ नहीं हुआ। यही समस्या आती है। ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, जो सूक्ष्मताएं हैं योग में, उसको जानना अति आवश्यक है। अगर आप इन छोटी छोटी बारीकियों को नहीं जानते हैं तो समझिए आप प्राणायाम नहीं कर पाओगे। आप तो ये ध्यान देना है कि रेचक जो है बड़ा धीरे धीरे करना चाहिए। इस बात को बड़े बड़े जितने भी योग के महासिद्ध हुए हैं वो सभी कहते हैं। जितने भी महासिद्ध हुए हैं वो सभी महासिद्ध इस बात को कहते हैं। तो आप लोग भी जो है इस जो है मुद्रा का अभ्यास जो है करते समय रेचक का विशेष ध्यान दीजिए। जब तक आप रेचक का विशेष नहीं ध्यान देंगे तब तक आपका प्राणायाम नहीं होता है। क्योंकि इस बात पे मैं बार बार फोकस करके बताता हूँ लोगों को कि रेचक करना सीखिए आप लोग। पूरक सब लोग कर लेते हैं, पूरक सभी लोगों का हो जाता है, परंतु रेचक किसी का नहीं होता है। और इस बात को मैं बताऊंगा अभी का इसके अंत में। फिर आगे जो है 13वें श्लोक में हम चलते हैं। अभी से इसमें जो है वीडियो चल रही है, इसमें जो है पूरक की बात नहीं कही गई है, कहीं पे स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, परंतु जो है ये ध्यान रखना है कि पूरक लिया हुआ इसमें समाया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अब जो है 13वें श्लोक में चलते हैं। कहते हैं कि महाक्लेशादयो दोषा क्षीयन्ते मरणादयः महामुद्रा च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमा। यानी कि इसके अभ्यास से महाक्लेश, जो 5 प्रकार के जो 5 क्लेश बताए गए हैं, वो क्लेश आदि दोष
दूर हो जाते हैं तथा मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। यानी कि क्षीणयन्ते मरणादया, यानी कि मृत्यु का भय, मृत्यु का जो डर रहता है वह नहीं सताता है। महामुद्रा च तनैव वदन्ति विदुधोत्तम, यानी कि इस महामुद्रा को जानने वाले जो विद्वान हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वह ऐसा कहते हैं। वह इस तरह के जो बड़े बड़े महाविद्वान हैं, जो इसके हठ योगी हैं, जो हठ योग के पुरोधा हैं, जो हठ योग के वेत्ता हैं, वो लोग ऐसी बात कहते हैं कि महामुद्रा के करने से जो है क्लेश का नाश हो जाता है। अब ये बात आती है कि क्लेश कौन कौन से होते हैं। तो क्लेश के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी मैं बता दूं कि क्लेश जो है 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से क्लेश होते हैं? तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। योग दर्शन में बताया गया है इसके बारे में, तो आप लोग भी इन क्लेशों के बारे में जानें। जैसे कि अविद्या क्या होती है? अविद्या उसको कहा जाता है कि आत्मा को अनात्मा समझना, नित्य को अनित्य समझना, सुख को दुख समझना, पवित्र को अपवित्र समझना, इसी को अविद्या कहा जाता है। यानी कि जो वास्तविकता है जिसमें, उसको उल्टा समझना, यही अविद्या है। जो सत्य है उसको असत्य समझना, इसी को जो है अविद्या कहते हैं। और अविद्या ही जो है सभी क्लेशों की जननी कही जाती है। अविद्या को ही सभी क्लेशों की जननी कहा जाता है। अस्मिता क्या होती है? अस्मिता में योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने यह कहा है कि जीवात्मा और बुद्धि को एक समझना अस्मिता है, ब्रह्म, ये अस्मिता है। यानी कि जीवात्मा को और बुद्धि को लोग एक ही समझ लेते हैं कि बुद्धि ही जीवात्मा है, परंतु ये दोनों अलग अलग है। और जो इसको समझता है, ऐसा ब्रह्म में जो पड़ा हुआ है, वही अस्मिता नामक क्लेश से ग्रसित है। फिर राग है। तो राग क्या होता है कि सुख भोगने के पश्चात रहने वाली जो इच्छा रहती है मन में, एक बार आपने सुख भोग लिया, फिर आपके मन में ये बना रहता है कि मैं फिर इसको भोगूं, फिर ये सुख मुझे बार बार मिले, यही जो है राग है। और द्वेष क्या है कि दुख भोगने के पश्चात रहने वाला, मन में रहने वाला जो है, जो क्रोध होता है, जो द्वेष होता है, जो राग हो मतलब कि रोष होता है, यह जो है भाव बना रहता है कि, तो यह जो है द्वेष नामक क्लेश है। फिर अभिनिवेश है। अभिनिवेश में क्या होता है कि मैं मरूं नहीं। अभिनिवेश में यह भी एक क्लेश बना रहता है, हर व्यक्ति को रहता है कि मैं नहीं मरूं, मेरी मृत्यु न हो। यह मृत्यु का भय जो है वह अभिनिवेश नामक क्लेश है। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने जो है ये 5 क्लेश बताए हुए हैं। इसी को स्वात्माराम ने हठ योग प्रदीपिका में जो है महाक्लेश के नाम से कहा है। तो इन महाक्लेशों का जो है महामुद्रा करने से जो है नाश हो जाता है। तो इन क्लेशों को आप समझिए कि ये 5 क्लेश हैं, और महामुद्रा का अगर अभ्यास हम करते हैं तो ये जो 5 क्लेश हैं, वह जो 5 क्लेश जो है नष्ट हो जाते हैं। इस बात को जो है बड़े बड़े योग के जो महावेत्ता हैं, जो बड़े बड़े योग के विद्वान हैं, जो बड़े बड़े योग के जो है योगी हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो इसलिए जो है महामुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। आगे ये बात कह रहे हैं कि चंद्र, माइक बंद कर दें, किसी का ऑन है, जिनका माइक ऑन है वो बंद करें। 14वें श्लोक में आइए। चंद्रांगे तु समभ्यस्य सूर्यांगे पुनरभ्यसेत यवा तुल्या भवेत संख्या ततो मुद्रा विसर्जयेत। इसमें ये बात कही गई है कि अगर यानी कि बाईं ओर से अभ्यास करके, अगर बाईं तरफ से मान लीजिए कि आपने अब बाईं पैर को बाईं एड़ी लगाया था सिवनी में, तो अब दाहिनी एड़ी को लगाना है और बाईं पैर को फैला देना है।
यानी कि दाहिनी एड़ी लगाना है, बाएं पैर को फैला देना है और बाएं पैर के पंजे को पकड़ करके, हाँ पुष्पा जी, आप बंद किया करके, हाँ बंद करके जुड़ा करिए। चलिए, तो इसमें जो है क्या करते हैं कि बाएं पैर को मोड़ लेते हैं, दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं और बाएं पैर को फैला देते हैं। उसके बाद जो है दाहिने पैर को भी वैसे ही लगाते हैं जैसे बाएं पैर को लगाते हैं, और दाहिने बाएं पैर को फैला करके जो है उसके पंजे को पकड़ते हैं। उसके बाद जो है हम कुंभक लगाते हैं, श्वास लेते हैं, पूरक करते हैं, पूरक करने के बाद जो है फिर हम जालंधर बंद लगाते हैं। यथा स्थिति तक, जब तक हमारी जितनी क्षमता है तब तक हम इसको उसमें रोक करके रखते हैं। अब ऐसा इसमें कह रहे हैं कि बाईं ओर से अभ्यास करने के बाद दाईं ओर से भी अभ्यास करना चाहिए, यानी कि सूर्यांगे, यानी कि चंद्रांगे, यानी कि चंद्र अंग से करने के बाद जो है, यानी कि बाईं अंग से करने के बाद जो है सूर्यांगे मतलब सूर्य अंग, यानी कि दाहिने तरफ से जो है इसका पुनः से अभ्यास करना चाहिए। जब दोनों की, यानी कि कह रहे हैं कि दोनों ओर से जब तक संख्या बराबर नहीं हो जाती, यानी कि याव तुल्या भवेत संख्या, यानी कि जब तक दोनों तरफ से संख्या बराबर नहीं हो जाती है तब तक जो है इसको महामुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक तो महामुद्रा का अभ्यास करना ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपने बाईं तरफ से 3 राउंड किया है तो दाहिनी तरफ से भी 3 राउंड करिए आप। अगर दाहिनी तरफ से आपने 5 राउंड किया है तो बाईं तरफ से भी 5 राउंड होना चाहिए। इस तरह से समान होने के बाद ही इसको छोड़ना चाहिए। समान होने के बाद ही महामुद्रा का जो ये अभ्यास है तब जाकर के इसको छोड़ना चाहिए, यानी पूरा करना चाहिए। ध्यान रखिए। आगे जो है 15वें श्लोक में कह रहे हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं, क्रिया विधि ही है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ, अगर कुछ विशेष आता है इस श्लोकों में तो जरूर उसकी हम व्याख्या करते हैं। न ही पथ्यम वा रसा सर्वे अपि नीरसाः अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमिव जीर्यति, यानी कि ये कहते हैं कि उस साधक के लिए जो मतलब कि ये महामुद्रा का जो अभ्यास करता है, न ही पथ्यम, यानी कि उसे पथ्य की का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यानी कि रसा सर्वोपरि, यानी कि जो साधक के लिए जो भोजन में पथ्य जो लोग करते हैं ना कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इसमें जहर है, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो हम और आप करते हैं। परंतु जो महामुद्रा का सिद्ध होता है, जो महामुद्रा का जो अभ्यासी होता है, उसके लिए जो है इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? बोलते हैं कि नीरस वस्तु, यानी कि नीरसा, यानी कि जो नीरस वस्तु हो, यानी कि जिसमें रस न हो, नीरस यानी कि जो सूखा भोजन हो, जो गरिष्ठ भोजन हो, जो तामसिक भोजन हो, उसको भी खा लेता है। नीरस अपि भुक्तम, यानी कि खा लेता है। विषम यानी कि घोर विष, यानी कि जो है विशाल मतलब बड़ा कोई मतलब भयानक विष है, जो एक ही बार में खाने के बाद व्यक्ति मर जाता है, वह उस भयानक विष को भी अगर खा लेता है, घोर विषम मतलब भयानक विष को भी अगर पीयूषमी वो जरियते, यानी कि उसको पीने के बाद जो है वह बच जाता है। महामुद्रा का अभ्यासी जो है, अगर महामुद्रा का अभ्यासी और महामुद्रा को अगर जिस साधक ने, योगी ने सिद्ध कर लिया है, तो वह व्यक्ति जो है इस तरह से जो है मतलब वो सबको पचा जाता है, विष को भी पचाने की क्षमता आ जाती है। भगवान शिव आदि में जो है इन महामुद्राओं को करने के कारण ही वह हलाहल विष को पी गए थे। ठीक है, ये इन महामुद्राओं का इसीलिए जो है बहुत ही शरीर पे प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है इन महामुद्राओं को करने से, और कोई विष आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भगवान शिव जो है जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था उसको भगवान शिव ही मात्र पी पाए थे। अगर भूमि पर वो गिरता तो जहां भी गिरता वो जहर फैलता चला जाता, क्योंकि नदी में गिरता, तालाब में गिरता, तो उससे जो साधारण जनमानस था, जो साधारण जनमानस जो सामान्य लोग थे, वो लोगों की बहुत क्षति हो जाती और वो लोग भी जो है इससे जो है मर जाते।
तो इस तरह से जो है, जो महामुद्रा करने वाले हठ योगी होते हैं वो विष को पी जाते हैं। विष युक्त पदार्थों को खाने के बाद भी उनके शरीर में कुछ नहीं होता है। महामुद्रा का अभ्यासी को कोई पथ्य पथ्य का ध्यान नहीं देना पड़ता है कि मुझे ये खाना है, मुझे बासी खाना है, मुझे तामसिक खाना है। अभी ऐसे ऐसे हठ योगी हैं जो कभी खाना नहीं खाते हैं, जो कुछ भी खा लेते हैं उनको पचा लेते हैं, सूखा भोजन भी खा लेते हैं, तामसिक भोजन भी खा लेते हैं। तो वो उनके लिए कुछ ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है शरीर पे उनका शरीर ऐसा हैबिचुअल और ऐसी शक्ति प्राप्त कर चुकी होती है और वो शरीर से ऊपर उठ चुके होते हैं, इसलिए उनके लिए जो है ये सब जो है कोई ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता है। फिर आगे जो है 16वें सूत्र में कह रहे हैं कि क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा जीर्ण पुरोगमाः तस्या दोषा क्षयम यान्ति महामुद्रा तु यो अभ्यसेत। यानी कि इसमें उन्होंने ये कह रहे हैं कि जो है अब इसमें इसके लाभ को बता रहे हैं। इस श्लोक में जो है महामुद्रा के करने से क्या क्या लाभ होते हैं वह बता रहे हैं कि क्षय कुष्ठ, क्षय मतलब टीबी, तपेदित रोग जिसको कहते हैं ना, तपेदित हिंदी वर्ड है, क्षय जो है संस्कृत शब्द है, और क्षय का जो तात्पर्य और अंग्रेजी जो है टीबी जिसको बोलते हैं, है ना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है उसको क्षय कहते हैं। कुष्ठ रोग जो सफ़ेद हाथ पे वो चमड़ियाँ सफ़ेद सफ़ेद होने लगती हैं, कुष्ठ रोग। गुदावर्त यानी कि जो भगंदर आदि रोग हैं, गुदावर्त है, बवासीर आदि की श्रेणी में सब आते हैं। फिर गुल्म यानी कि वही जो है वायु गोला, यानी कि वायु गोला जो होता है ना, वायु गोला मैंने नाभि के ऊपर, मैंने बताया था, शायद आप लोगों को नहीं बताया था, नाभि के ऊपर एक ऐसी अपान वायु विकृत होकर के नाभि के ऊपरी हिस्से में उठ जाती है और नाभि के हिस्से में वो बड़ा, नाभि किसी किसी की जो बड़ा दिखाई देती है। देखा होगा आप लोगों ने किसी महिला का, किसी पुरुष का, कि उसकी नाभि बहुत बड़ी दिखाई देती है, लगता है कि ये क्या है, कोई गांठ है या कोई सिस्ट है, तो इस तरह से दिखाई देती है वो। तो उसी को जो है वायु गोला कहते हैं। जब अपान वायु विकृत हो जाता है तो तब ये अवस्था दिखाई देती है, इसी को वायु गोला कहते हैं। और अगला जो है अजीर्ण का जो तात्पर्य है तस्य दोषा, यानी कि जो अजीर्ण जो रोग है, अजीर्ण मतलब कि भोजन का सही तरीके से पाचन न हो पाना, सही तरह से भोजन का पाचन न हो पाना ही ये अजीर्ण रोग है। तो संभावित मतलब इसे कह रहे हैं कि तस्य दोषा, यानी कि ये जो जितने भी शरीर में दोष हैं उनका महामुद्रा से क्षय हो जाता है, महामुद्रा करने से जो है नाश हो जाता है। अगर आप महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आध्यात्मिक तो लाभ होता ही है, शारीरिक भी लाभ होता है। अगर कोई है इस तरह का बीमारी, कोई रोगी अगर इस तरह का है तो उसको अगर ये इनमें से कोई भी रोग है तो वो सारे तरह के रोग इससे दूर हो जाते हैं। और आज देखिए रोग है ही, क्षय जो रोग है, कुष्ठ जो रोग है, बवासीर आदि जो भगंदर आदि जो रोग है, पाइल्स वाला जो रोग है, वो भी आज भी बहुत ज़्यादा है। टीबी भी बहुत अधिक, भारत में सबसे अधिक टीबी से मरते हैं लोग। कोरोना से भी सबसे अधिक, कोरोना से भी ज़्यादा अगर मौतें होती हैं भारत में तो टीबी से होती हैं। तो टीबी जो है बहुत खतरनाक बीमारी है, क्षय रोग जो है। कुष्ठ रोग भी है हमारे देश में, ये भगंदर और बाबा पाइल्स के भी रोगी हर घर में हैं। और दूसरी चीज़ गुल्म, वायु गोला के थोड़े कम हैं, और अजीर्ण के तो बहुत अधिक हैं। अजीर्ण रोगी जो है, जो अपच वाले रोगी हैं, अपच वाले रोगी जानते हैं कौन है? ये डायबिटीज वाले जितने लोग हैं ना, सब अपच के रोगी हैं। ये डायबिटीज के जितने पेशेंट हैं ये सब अपच अजीर्ण वाले रोगी हैं। अजीर्ण प्राथमिक स्टेज है और जो है डायबिटीज जो है इसका दूसरा तीसरा स्टेज है। अजीर्ण अगर पुराना हो जाता है, नहीं पचता है भोजन, तो वही जब पुराना हो जाता है, लंबे समय तक खिंच जाता है, तब व्यक्ति को जो है क्या होता है, तब व्यक्ति को जो है डायबिटीज होना शुरू हो जाता है, प्री डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, फिर परमानेंट डायबिटीज उसको हो जाती है, फिर लाइफ टाइम दवा खाता रहता है। तो इसलिए जो है अजीर्ण को आप दूर कर सकते हैं, डायबिटीज को भी महामुद्रा के द्वारा दूर किया जा सकता है। और जो कोरोना आदि रोग हैं उनको भी इस मुद्रा के द्वारा दूर किया जा सकता है। कफ आदि का, कफ रोगों में भी बड़ा ही लाभकारी ये आसन है महामुद्रा। अगर जैसा शास्त्रोक्त रूप से बताया गया है, अगर वैसा करते हैं तो
इस महामुद्रा को अगर अपने अनुसार और कहीं से सीख करके अंड वंड तरीके से अगर आप करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसा स्वात्मा राम ने बताया है वैसा करेंगे तो फायदा होगा। आगे 17वें श्लोक में चलते हैं। कथितेयम महामुद्रा महासिद्ध सिद्धि करी नृणाम गोपनीयया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्। यानी कि ये कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए महासिद्धि प्रदान करने वाली ये होती है। ये जो है जो मुद्रा होती है वह महासिद्धि को प्रदान कर, यानी कि महामुद्रा जो है महासिद्धि को देने वाली होती है। और प्रयत्न पूर्वक इसको क्या करना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। सभी किसी को भी ऐसे वैसे लोगों को इस महामुद्रा के बारे में जो लाभ प्राप्त होता है, जो आप परिवर्तन देखते हैं, वह नहीं कहना चाहिए। सभी से नहीं इसका वर्णन करना चाहिए। अगर आप इसको सिद्ध करते हैं तो आप इसके फल को आपके अंदर घटित हो रहा है, इस आपको लाभ मिल रहा है तो, और सिद्धियां अगर आपको प्राप्त हो रही हैं, जो जितने परिवर्तन आपको पीछे बताए गए हैं कि क्या आपके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उसको आप गुप्त रखने का प्रयास करें। ये विधि जो किताब में दी हुई है ये तो लगभग सभी लोग पढ़ लेते हैं, सभी लोग जान जाते हैं, परंतु जो सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं वह सिद्धियों की बात जो है बार बार महर्षि कहते हैं कि इनको गुप्त रखना चाहिए। इनको जो है गुप्त रखने से आपकी सिद्धि और आप जो है और इसमें जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दिया करें। अगर आप इसका विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपको समस्याएं आती हैं और कोई भी मुद्रा जो है आपको सिद्ध नहीं होती है। तो ये जो है महामुद्रा जो है, महामुद्रा जो बंद है, महामुद्रा जो है यहीं पे ये